सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। दोहा नंबर 7 से आगे इस कथा का भावपूर्ण पाठ और वर्णन किया जा रहा है। श्री रामचरितमानस का पाठ पुनः भक्तों की सेवा में, श्री हनुमान जी महाराज की सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके पहले एक बार श्री रामचरितमानस का पाठ हो चुका है। उस तत्पश्चात श्री हनुमत चरित कथा एवं श्री राधे श्याम रामायण का भी पाठ किया गया। आइए रामचरितमानस में पुनः प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर है प्रसंग। कल तुलसीदास जी महाराज ने सभी संतों के और सभी प्रकार के दुष्टों के चरण वंदना की है। दुष्टों की भी चरण वंदना बनवा पहले श्री रामचरितमानस में लिखने के पहले तुलसीदास जी महाराज समस्त खल दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की भी वंदना की। कल का पावन प्रसंग आप सबने सुना। बहुत अच्छे व्यूज आए, बहुत लोगों के बढ़िया कमेंट आए। आप सबसे प्रार्थना है, हिंदू सनातन संस्कृति की यह दिव्य ज्योति आप सभी के द्वारा जलाई जाएगी। सभी लोग वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भाव के साथ इस कथा को सुनने से घर में दुख, दारिद्र्य, निर्धनता इत्यादि प्रकार के सभी दोष दूर होंगे। हनुमान जी महाराज की कृपा से आप सभी स्वस्थ, भक्तिपूर्ण और सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले श्री हनुमान जी और महादेव जी का आवाहन किया जाए। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, आइए आसन लीजिए सुनहु कथा करुमान। राम सीता राम जय जय राम। बहुत सुंदर है रामचरितमानस। रामचरितमानस जीने का, जीवन किस प्रकार जिया जाए उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। मेरे राम सिया राम, भगवान श्री राम की वंदना, उसके बाद भोलेनाथ बाबा की, हनुमान जी की वंदना, तत्पश्चात बड़ा सुंदर और पावन प्रसंग आज की बेला में आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आइए भगवान श्री राम का स्मरण करते हैं। लोकाभिरामं रणरंग धीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः
सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है श्री रामचरितमानस का। तो तुलसीदास जी की प्रार्थना, अरे बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनके हूँ जग काज, कल समुद्र बूढ़त लख्य हो, प्रगटे हो सप्त जहाज। आइए सभी को प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। संजीव स्वामी जी आपको भी प्रणाम करते हैं। बड़ी पावन कथा है। कल की बेला में तुलसीदास महाराज ने समस्त संतों के गुण बताए, दुष्टों के दोष बताए, उनके भी गुण बताए, दोनों व्यक्तियों को प्रणाम किया है। उसी वंदना के क्रम में आइए भगवान की चर्चा करते हैं। और तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस लिखने से पहले सबकी वंदना की है। आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभ भासी। आकर 4,84,000 तुलसीदास जी ने 4,84,000 लाख योनियों में समस्त प्रकार के जीवों को हाथ जोड़कर तुलसीदास जी ने प्रणाम किया है। आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभ वासी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आकर 4,84,000 84 लाख योनियों में अंडज उदय जरायु जीव जल थल पृथ्वी चर समस्त जीव आकाश में रहते हैं, पाताल में रहते हैं। इस उन सब में भरे हुए सारे जगत में, सारे संसार को, सारे विश्व को सीताराम में जानकर सबको प्रणाम करते हैं। सिया राम में अरे सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। संजीव स्वामी जी और अभिषेक मिश्रा जी आपको भी प्रणाम करते हैं। देखिए भैया, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। ये जीव जंजाल में फंसे रहता है, फंसे रहता है, फंसे रहता है, फिर अंत में कहता है हे प्रभु बड़ी गलती हो गई, हम जिस लिए आए थे वो महत्वपूर्ण कार्य छूट गया, बाकी दुनिया भर के काम किए। राम से या राम। मान लीजिए आप कहीं गए और आपको बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना था, वो भूल गए और नाना जंजालों में फंसकर पुनः अपने घर आओगे तो आपको ग्लानि होगी। ऐसे ही ये जब आत्मा परमात्मा के घर जाएगी तो इस आत्मा को ग्लानि होगी। आए थे भजन करने, आए थे सत्संग करने, ये मानव जन्म में अपने आप की करनी को सुधारने नहीं हो पाया। परेशान होंगे आप लोग। इसलिए थोड़ा समय मिले तो परमात्मा की चर्चा अवश्य सुने। हनुमान चर्चा, राम चर्चा, शिव चर्चा जरूर सुने। भैया बड़े बड़े नियम बनाए हैं साधु संतों ने, हम लोग उतना नहीं कर सकते गृहस्थी में, तो कम से कम भगवान के कथा की तरफ अपने चरणों को लगाएं कि चलो भैया कथा हो रही है सुनने चलना। कुछ नहीं कर सकते तो लेटे लेटे मोबाइल पर कथा सुने। इस संसार में तमाम चीजें उपलब्ध हैं, तो जिस विधाता ने आपको इस धराधाम पर भेजा है तो उसका स्मरण क्यों नहीं किया जाता।
आदरणीय वीना मिश्रा। वीना जी हमारे कथा में पधारी हैं। परमात्मा इनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। हनुमान जी महाराज, जो भक्त हमारे इस ऑनलाइन माध्यम से कथा में हाजिरी लगाते हैं, ऑफलाइन भी देखते हैं या किसी भी वक्ता की कथा सुनते हैं, भगवान उन पर अपनी करुणा बनाए रखते हैं। राम सिया राम। तो तुलसीदास जी ने 84 लाख योनियों में भटक रही समस्त जीवात्माओं को प्रणाम किया है। अरे आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सबको प्रणाम किया है। जान कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करहु छाड़ छल छोहु, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहु सब पाही। अरे ताते विनय करहु सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ। ऐसा बाबा ने सबसे प्रार्थना की है। हमको और आपको भी जगत में सीताराम जी का स्वरूप जानकर सबको प्रणाम करना चाहिए। चरण चाहूं रघुपति गुण गाहा। हे बाबा, हे नारायण, हे परमपिता परमेश्वर, मैं रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ। और आप सभी लोग, जितने भी लोग इस संसार में हैं, मुझे शक्ति प्रदान करें। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरे चरित अब गाहा। अरे लघुमति मोरे चरित अब गाहा। अरे सूझन ये कहु अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। हे प्रभु, मैं आपके गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और आपका चरित्र था है। रघुनाथ जी का चरित्र था समुद्र है, अल्प बुद्धि है, इसलिए मुझे उपाय का एक अंग कुछ लेस मात्र भी पता नहीं। फिर भी मैं आपके गुणों की वर्णन और चर्चा करना चाहता हूँ। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु आप तो मनोरथ के राजा हैं। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरे चरित अब गाहा। अरे सूझन एकहु अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी। अरे मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहे अमी जग जुरई न छाछी। छमी अरे छमी है सज्जन मोर ढिठाई, सुनी है बाल बचन मन लाई। जो बालक कह तो तेरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंसी है कूर कुटिल को बिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। बाबा ने बहुत सुंदर कहा, मेरी बुद्धि तो बहुत छोटी है, अत्यंत नीच है, नीची है, और मेरी चाह बड़ी ऊंची है। हे प्रभु, हे मेरे सुनने वाले बंधुओं, बाबा ने रामचरितमानस लिखने से पहले कहा और मैं आपको सुनाने से पहले कह रहा हूँ।
मेरी बुद्धि बहुत नीची है और चाह मेरी बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में छाछ भी नहीं जुड़ रही है। छाछ नहीं मिल रहा और मुझे अमृत पाना है। सभी हैं ही सज्जन मोरी ढिठाई। जो सज्जन लोग हैं, साधु लोग हैं, जो संत लोग हैं, ये मेरी दृढ़ता को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को बच्चे के समान, मेरे इन बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। हमें अपना बच्चा मानकर, अपना बालक मानकर इस राम के चरित के वर्णनों का, रामचरितमानस के पाठ का, कथा को मन लगाकर सुनेंगे। और बाबा ने लिखा, जो बालक कहतो तेरी बाता, सुनहि मुदित मन पित अरु माता। जैसे बच्चा तोतली भाषा में बोलता है, तोतले वचन बोलता है, तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं। लेकिन इसी प्रकार आप सभी लोग अपना बालक जानकर ये जो तोतले शब्द, जो शब्द नहीं आ रहे हैं, वो भी शब्द आप सुनेंगे और प्रसन्नता पूर्वक ऐसी इच्छा और कामना है। हंसी है कोर कुटिल को बेचारी। ये जो कथा हम कह रहे हैं, बाबा ने लिखने से पहले सोचा और लिख दिया। अरे हंसी है कोर कुटिल को बेचारी। किंतु क्रूर, दुष्ट, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग, जो दूसरों में सदैव दोष ही देखते हैं, जिनको पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वो हंसेंगे, हंसते हैं। आज भी बाबा ने पहले लिखा कि मैं रामचरितमानस की रचना कर रहा हूँ, मैं राम कथा सुना रहा हूँ, तो जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होंगे वो हंसेंगे। आहा, क्या कर रहा है, राम सिया राम। बाबा ने लिखा, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम। निज कबित कहि लाग नन्ही का, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनित सुनहि हर साई, तेबर पुरुष, अरे तेबर पुरुष बहुत जग नाही। भैया, तुलसी बाबा ने कहा, अपनी कविता, अपना कवित, अपना लिखा हुआ रसीला हो न रसीला हो, फीका हो, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती। मैंने रामायण लिखी अथवा मैं रामायण आपको सुना रहा हूं, तो मुझे तो अच्छा लगता है। अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती। सरस होई अथवा अति फीका, जे पर भनति सुनहि हर साई। लेकिन किंतु जो दूसरे की रचना को, दूसरे के मुख के द्वारा कही गई कथा को सुनकर के प्रसन्न होते हैं, तेबर पुरुष बहुत जग नाही। ऐसे पुरुष, ऐसे उत्तम पुरुष इस संसार में बहुत कम है। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय जय राम। शांति स्वरूप जी, वीना जी और तमाम लोग, आशुतोष मिश्रा जी, अच्छा है, सब लोग सुन रहे हैं। जिनको अच्छा लगता है राम चर्चा, वो तो सुनते हैं। ये बहुत कम लोग हैं, तो अगर कम दर्शक आए तो कभी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा ने तो लिखा है, जे पर भनति सुनहि हर साई।
तेबर पुरुष बहुत जग नाही, जग बहु नर सर सरिसम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़े जल पाई, सज्जन सकत सिंधु सम कोई, देख पूर विधु बाढ़ जोई। हे भाई, जगत में तालाब और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। जग बहु नर सर सरिसम भाई, इस संसार में जो मनुष्य हैं वो नदी और तालाब की तरह हैं, जो अपनी ही बाढ़ देख करके जिस प्रकार तालाब प्रसन्न हो जाता है, नदियां प्रसन्न हो जाती हैं, तो मनुष्य अपनी ही उन्नति को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। अरे सज्जन सकत सिंधु सम कोई, आहा, बहुत सुंदर कहा बाबा ने। समुद्र सा तो कोई बिरला ही होता है। बिरला, बिरला माने एक आधा, सैकड़ों में एक, हजारों में एक बिरला होता है। कौन बिरला? कौन होता है बिरला? कौन होता है? अरे सज्जन सकत सिंधु सम कोई। भैया, अरे देख पूर विधु बाढ़ ही जोई। ऐसे संसार में मनुष्य बहुत कम होते हैं जो दूसरे की उन्नति को देखकर खुश होते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा को पूर्ण देखकर समुद्र उमड़ पड़ता है, ऐसा मनुष्य संसार में कोई बिरला होता है। जय हो। बहुत सुंदर है। दोहा नंबर 8 में हम आए हैं। लिखा है, भाग छोट अभिलाष बड़ी। हे प्रभु हनुमान जी महाराज, मेरे राघव, मेरा भाग्य बड़ा छोटा है। भाग छोट अभिलाष बड़ी, करहु एक विश्वास। पै हैं सुख सुन सुजान सब, खल करी हैं उपहास। खल करी हैं उपहास, हाँ खल करी हैं उपहास। भाग छोट अभिलाष बड़े, करहु एक विश्वास। पै हैं सुख सुन सुजान सब, खल करी हैं उपहास। इस राम कथा को हम गा रहे हैं। बाबा ने लिखा है, मेरा भाग्य छोटा है, मेरा भाग्य बहुत छोटा है, अल्प है, और मेरी इच्छा बड़ी है। हे प्रभु, हे रघुनाथ जी, मेरी इच्छाएं बड़ी हैं और मेरा भाग्य छोटा है। परंतु मुझे एक विश्वास है। क्या? इसे सुनकर सभी सज्जन पुरुष सुख पाएंगे और दुष्ट लोग हंसी उड़ाएंगे। इस राम कथा को सुनकर संसार में जितने सज्जन लोग हैं वो सुख पाएंगे और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इसकी हंसी उड़ाएंगे। आहा, राम कथा, क्या करें, सब जानते हैं। राम कथा तो हमें पता है। मित्रों, रामचरितमानस हमारे जीवन का सिद्धांत है। हमें अपने जीवन को किस प्रकार जीना है, ये अगर सीखना है तो रामचरितमानस की श्री राम कथा आप अवश्य सुने। खल परिहास होई तुमोरा, काक कहां कल कंठ कठोरा। हंसही अरे हंसही बकदा दुर चातक ही।
हंसहि मलिन खल विमल बत कही। और इस राम कथा को सुन करके जो हंसता है अथवा जो लोग दुष्ट लोग हंसेंगे उससे मेरा हित होगा, ऐसा बाबा ने कहा। अरे ये राम चर्चा मिलती कहाँ है, संतों का संग मिलता कहाँ है। हमारी इसी कथा में नागेंद्र त्रिपाठी जी, प्रसुप्त तिवारी और पंडित पूज्य श्री डॉक्टर परमानंद वाजपेयी जी पधारे हैं। सबका स्वागत है। श्री राम जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। खल परिहास होए हित मोरा। किंतु जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इस राम कथा को सुनेंगे और हंसेंगे तो उससे हमारा तो हित ही होगा। काक कहे कल कंठ कठोरा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं। कभी कौवा कोयल की तारीफ नहीं करता। जो कौवा प्रवृत्ति के लोग हैं वो सुंदर और सज्जन प्रवृत्ति के लोगों की तारीफ नहीं करते। अरे हंस ही बकदादुर चातक ही। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, हंस ही मलिन खल विमल बत कही, वैसे ही मलिन गंदे लोग, दुष्ट लोग, निशाचरी लोग इस कथा को सुन करके हंसते हैं। सज्जन पुरुष को देखकर हंसते हैं, संत पुरुष को देखकर हंसते हैं। क्या बाबा भेष बना लिया। दुष्ट लोग वैसे ही हंसते हैं जैसे मेढक जब पपीहा अपनी टेर लगाता है तो मेढक की आवाज करकसेगा, कैसा पी 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 ही पी कर रहा। और जब हंस को बगुले हंसते हैं, ठीक उसी प्रकार इस राम कथा को सुनकर के दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, जिनको समझ में ही नहीं आएगा। भैया राम कथा सबको समझ में नहीं आती है, उसी को समझ में आती है जिसको परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाती है। सत्संगत और राम कथा सबको समझ में ही नहीं आती। कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। की जय जय राम कथा, कि जय श्री राम। ये राम कथा, इसको सुनने मात्र से जन्म जन्मांतर के कष्ट मिट जाते हैं। राम कथा कलिकामद गाई, सुजन सजेवन मोर सुहाई। अरे बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। सिर नारद की जथा, की जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। आदरणीय पूज्य श्री डॉक्टर परमानंद वाजपेयी जी, आपका को प्रणाम है। आपने लिखा अति सुंदर प्रवचन, आप हृदय से सुन रहे हैं, आपको सुंदर लग रहा है। राम की कथा अति सुंदर है ही, इनका चरित्र निर्मल है। अगर आपको अच्छे पिता, अच्छे इंसान, अच्छे राजनीतिक, अच्छा पुत्र, अच्छे भाई, अच्छे पति बनना है, अच्छा इंसान बनना है तो रामचरितमानस की कथा को सुनना चाहिए। और तुलसीदास जी ने क्या लिखा, आइए दर्शन करते हैं। कबित रसिक न राम पद नेहु, कबित रसिक न राम पद नेहु, तिनका सुखद हास रसेहु।
भाषा भनिति मोर मति मोरी, हंसिबे जोग हंसे नहीं खोरी। हर चौपाई के बड़े गूढ़ अर्थ हैं। कबित अरे कबित रसिक न राम पद नेहु, जो न तो कविता के रसिक हैं और जिनका ना रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, ऐसे मनुष्य जिनको कविता प्यारी नहीं लगती और भगवान श्री राम जी के चरणों में अनुराग नहीं है, उनके लिए यह कविता सुखद हास्य रस का काम करेगी। वो तो ताली बजा देंगे, हा हा मजा आ गया, लेकिन खास रस मां आनंद लेंगे, क्योंकि रामचरितमानस शास्त्र है और शास्त्र अगर आपको आता है, शास्त्र में आपकी रुचि है, तो परमात्मा की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। प्रभु की कृपा इसी तरह बरसती रहे। डॉक्टर साहब, भगवान की बड़ी कृपा है। अपना तो पाठ ऑनलाइन सोशल मीडिया पर 153वां दिन है, 153 डेज, और हम बचपन से ही परमात्मा की कृपा में लगे हैं। ईश्वर की कृपा में दाम्पत्य जीवन में निर्वाह करते हुए भगवत चर्चा अवश्य करते हैं कि भगवान की कृपा है, ईश्वर मुझसे ये करवा रहा है। सभी से प्रार्थना है, वीडियो को शेयर करते रहेंगे और YouTube पर हमारा चैनल हनुमत दास अजय के नाम से है। लिंक आपको Facebook पर भी मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लें। हमारी सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिल कर के इसका साथ दें, जो जहाँ पर है। अगर ये रामायण हमारे बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई जाती, प्राइमरी एजुकेशन में यह शिक्षा होती, तो भारत कब का विश्व गुरु बन गया होता। अरे भाषा भनति भोरी मत मोरी, हंसबे जोग हंसे नहीं खोरी। प्रथम तो ये भाषा की रचना है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, पहले तो ये भाषा की रचना है रामचरितमानस। दूसरे, मेरी बुद्धि भोली है, इससे ये हंसने योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं लगेगा। देखिए कितने बड़े बाबा, कितने सरल हैं। इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, जिनको कलयुग में भी हनुमान जी के दर्शन हुए, राम जी के दर्शन हुए, वो अपने आप को बहुत छोटा कह रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं बहुत छोटा हूँ, मेरी बुद्धि बड़ी छोटी है। तो लोग हंसेंगे जो नहीं समझ पाएंगे। समझदार इस कथा को सुन के इसका आचरण जीवन में करेंगे। प्रभु पद प्रीति न समुझहिनी की, ओ प्रभु पद प्रीति न समुझहिनी की, तिन्हि कथा सुनी लागई फीकी। तिन्हि कथा सुनी लागई फीकी, तिन्हि कथा सुनी लागई फीकी। हरिहर हरिहर पद रति मति न कुतर की, अरे तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। आइए, बाबा ने लिखा कि ये कथा किसको अच्छी लगेगी और किसको अच्छी नहीं लगेगी। आइए हम और आप भी दर्शन करते हैं। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है, हनुमान जी महाराज, भोलेनाथ और राम जी के चरणों में जिनको प्रेम नहीं है और उनकी समझ भी अच्छी नहीं है। पहली बात तो प्रेम नहीं, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं, और दूसरा उनकी बुद्धि भी अच्छी नहीं, तो उनको ये कथा, ये रामचरित सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु
और भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, श्री हरि हर में भेद या ऊंच नीच की कल्पना जो लोग नहीं करते, उन्हें ये रघुनाथ जी की कथा मीठी लगेगी और बाकी को सबको फीकी लगेगी। अगर आप श्री राम जी, भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी के चरणों में प्रीति रखते हैं, अगर आपकी श्रद्धा अगाध है, अगर आप मन और भाव परमात्मा में लगाते हैं, तब तो ये कथा आपको सुंदर लगेगी, अन्यथा ये कथा फीकी लगेगी। यही सूत्र है राम कथा सुनने का। जो व्यक्ति सुनना चाहता है तो समझ लेना, जब कथा आपको अच्छी न लगे तो समझ लेना आपकी प्रीति परमात्मा के चरणों में नहीं है, अर्थात आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। राम भगत भूषित जी अजानी, अरे राम भगत भूषित जी अजानी, सुनी है सुजन सराहि सुबानी, कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु हो, कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु, सकल कला सब विद्याहीनु। बाबा ने कहा सज्जन व्यक्ति इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। कौन? कथा को कौन सुनेगा? सब नहीं सुनेंगे। 145 करोड़ में लगभग 70-80 करोड़ हिंदू भाई लोग हैं, सब राम कथा नहीं सुनेंगे। रामचरितमानस की कथा सज्जन व्यक्ति सुनेंगे और अपने मन में भगवान श्री राम जी की भक्ति को भूषित जानकर, मन में भगवान की भक्ति है ये जानकर, सुंदर वाणी से इस राम कथा की सराहना करते हुए इस कथा को सुनेंगे। आदरणीय उमेश तिवारी जी और एडवोकेट अनुज अवस्थी जी और गणेश उपाध्याय जी इस कथा में आए। भगवान आपकी कृपा आपके ऊपर बनाए रखें। और तुलसीदास जी ने कहा, मैं न तो कवि हूँ और न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। देखो भैया, इस कथा में जो भी भाव उत्पन्न हुआ कि बाबा तुलसी जी ने हर समय यही अपने आप को निम्न कोटि का लिखा, उच्च कोटि का नहीं लिखा। अर्थात व्यक्ति को कभी भी प्रदर्शन में उच्च कोटि का नहीं दिखना चाहिए। अपने आप में अभिमान आ जाता है, मैं ही सबसे बड़ा काबिल हूँ, ये नहीं लिखा बाबा ने। मुझे ही सब ज्ञान है, अर्थात मैं इतना बड़ा महाकाव्य लिख रहा हूँ अथवा इतने सुंदर रामचरितमानस की रचना कर रहा हूँ, कहीं पर नहीं लिखा। हर जगह वो लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि बड़ी छोटी है, मुझे ज्ञान नहीं, मैं सब कलाओं से विरत हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, भगवत कृपा है और भगवान की कृपा से इस काव्य की रचना कर रहा हूँ। तो एक बात अपने जीवन में आप लोग बैठा लीजिए, क्या कभी भी ज्ञानी और सज्जन पुरुष अपने आप अपने मुंह से कभी भी अभिमान रहित सहित बातों का भाषण नहीं करते, बोलते नहीं। बाबा तुलसी से ये शिक्षा लेनी चाहिए, जिन बाबा तुलसीदास जी महाराज ने इतना बड़ा महाकाव्य लिखा, तमाम रचनाएं लिखी, गीतावली, विनय पत्रिका और इतनी रचनाएं करने के बाद बाबा तुलसी कह रहे हैं मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, मैं अल्प ज्ञानी हूँ, मुझे कविता का पता नहीं। ऐसे कहना चाहिए, मैं कथा सुना लेता हूँ,
मैं विद्वान हूँ, मैं बड़ा स्वामी हूँ, मैं बाबा हूँ। बहुत लोग तो अपने आप को भगवान भी कह लेते हैं। बहुत लोग हैं इस संसार में, बहुत लोग अपने आप को भगवान ही मान लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्प ज्ञानी हूँ, मुझे क्या पता है, हम कुछ कह नहीं सकते, मेरा कुछ नहीं है, जो है सब प्रभु श्री राम का है। आखर अर्थ अलंकृत नाना, अर्थात कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। ये शिक्षा ले लेना, यहाँ से उठा के चलो। अरे आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कबित दोष गुण विविध प्रकारा। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। तुलसीदास जी ने आगे लिखा, आगे कहा, नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। अरे कबित विवेक एक नहीं मोरे, फिर कह रहे हैं बाबा, कबित, अरे कबित कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहाँ लिख कागद कोरे। बाबा ने कहा, इन सब में इस काव्य संबंधी बात का मुझे कोई ज्ञान नहीं है, और यह तो मैंने कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक आप लोगों से कह रहा हूं कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है। अरे कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहाँ लिख कागद कोरे। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। भनित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनिहि सुमति, जिनके विमल विवेक। बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा है, दोहा नंबर 9 है। भनति मोरे सब गुण रहित, मेरी रचना, भनित माने रचना, सब गुणों से रहित है, और विश्व विदित गुण एक, लेकिन इसमें एक जगत प्रसिद्ध गुण है। क्या? सो विचार सुनी है सुमति, जिनके है विमल विवेक। अगर एक गुण है, उस गुण को पाने के लिए विचार कर अच्छी बुद्धि वाले लोग, जिन पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, भगवान ने जिनको अच्छा बुद्धि दिया है, निर्मल बुद्धि, निर्मल बुद्धि, निर्मल बुद्धि माने सद विचारों वाली बुद्धि जिनके पास है, परमात्मा की कृपा है, वो लोग इस काव्य को सुनेंगे। आज ये हम लोग इस समझ रहे हैं कि राम कथा कौन सुनेगा और कौन नहीं सुनेगा। आइए अगले, बहुत सुंदर लिखा है बाबा ने। यही महा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, आमंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपति पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। यही माँ, इस काव्य में यही महा रघुपति नाम उदारा, श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत अति पावन पुराण श्रुति सारा, और इसमें अत्यंत, जो कि अत्यंत पवित्र है, रघुनाथ जी का नाम है इस काव्य में, रामचरितमानस में, जो कि बड़ा ही पवित्र है। क्यों?
अरे कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर नर उतरहि पारा। वही नाम है इस महाकाव्य में। इसलिए मंगल भवन अमंगल हारी। और कहा बाबा ने कि इस महाकाव्य में अति पावन पुराण सुति सारा। सभी पुराणों, सभी श्रुतियों, सभी वेद पुराणों का सार है इस महाकाव्य में। मंगल भवन अमंगल हारी। एक जो है महाकाव्य मंगल भवन है, कल्याण का भवन है, अमंगलों को हरने वाला है। ये नाम जो है भगवान श्री राम का जो नाम इस महाकाव्य में है वह मंगल भवन अमंगल हारी। वो नाम राम का नाम मंगल को करने वाला है और अमंगलों को हर लेने वाला है। अरे उमा सहित जय जपत पुरारी। इसी नाम को पार्वती जी के साथ हमारे महादेव बाबा जपते रहते हैं। भनित विचित सुख विकल्प जो, राम नाम बिन सोहन सो। विधु बदनी सब भांति संवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। भनित विचित सुख विकृत जो अच्छे कवियों के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जर जाए मेरी जिभिया राम बिना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अरे अमृत है हरि नाम जगत में, हाँ छोड़े विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जिस गाने में राम का नाम न हो, वो गाना गाना ना चाहिए। जिस जगह पे अपना मान न हो, उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस गाने में राम का नाम न हो। वही तुलसीदास जी ने कहा, भनित विचित्र सुख विकृत जो। चाहे जितनी बढ़िया कविता हो, चाहे जितनी हो बढ़िया सुंदर लिखी हो, और परमात्मा का उसमें नाम ना हो, तो वो कविता बिल्कुल बेकार है, शोभा नहीं पाती। राम नाम बिन सोहन सो। वो कविता, चाहे जितनी कविता हो, वो मनुष्य जिसके हृदय में परमात्मा का स्मरण न हो, वो भी जानवर के समान है। आगे इसमें वर्णन आएगा। जिसके हृदय में प्रभु श्री राम जी का नाम न हो, वो मनुष्य ही बेकार है जी। अरे विधु बदनी सब भांति संवारी। अब उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। जैसे चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं पाती। चाहे जितनी बढ़िया स्त्री हो, सारी चीजें पहने हो, कपड़े न पहने हो, क्या शोभा पाएगी? नहीं पाएगी। विधु बदनी सब भांति संवारी। विधु बदनी, विधु माने चंद्रमा, बदनी माने चंद्रमा के समान। श्रद्धा मिश्रा जी और राहुल भैया, राहुल मिश्रा जी, शशिकांत तिवारी जी, करण सिंह जी कथा में पधारे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। हमारा सभी भक्तों से निवेदन है, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जन जन तक इस राम कथा को पहुंचाने में अपना सहयोग प्रदान करें। अरे आपके ही कृपा से
कोई 4 शब्द सुनेगा और उसका कल्याण हो जाएगा, तो आपका क्या चला जाएगा। तुलसीदास जी ने कहा कि जिस प्रकार चंद्रमा के समान मुख वाली, चंद्रमा के समान सुंदर स्त्री सभी आभूषणों से सुसज्जित हो और वो वस्त्र न पहने हो तो सुंदर नहीं लगेगी। ठीक इसी प्रकार चाहे जितनी बढ़िया कविता हो, चाहे जितना बड़ा महाकाव्य हो, और उसमें परमात्मा का नाम न हो तो वो कविता बेकार है। राम से या राम से यद्यपि कवित रसी कहो नाही, राम प्रताप प्रकट यही माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, कहन सुसंग बड़प्पन पावा। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक रस नहीं है, तुनक तुनक धुन तुन्ना नहीं है, इस रामायण में गाने नहीं है। कह रहे मेरी कविता में रस नहीं है यद्यपि, लेकिन इसमें राम का नाम है, राम का प्रताप का वर्णन है। अरे यद्यपि कवित रस ये कहु नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही। लेकिन मेरी इस रामचरितमानस में श्री राम जी के प्रतापों का वर्णन है। सोई भरोस मोरे मन आवा, यही भरोसा आया। क्यों? भगवान श्री राम जी का इसमें वर्णन है, यही भरोसा मेरे मन में आया। कहन सुसंग बड़प्पन पावा, भले संगत से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। भैया करण सिंह जी देख रहे हैं, भगवान की कृपा बनी रहे। शशिकांत तिवारी जी और राम नरेश शुक्ला जी और आलोक मिश्रा जी, आप सभी लोगों की ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। तुलसीदास जी कह रहे हैं इसमें कोई बहुत रस नहीं है रामचरितमानस में, लेकिन श्री राम जी के प्रताप का वर्णन है और मेरे मन में यही भरोसा है कि जब राम जी का वर्णन है इसमें, तो भले संग से किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमहु तजय सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनित भदेश भस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। आह, बड़ी सुंदर लिखा है, वाह। आहा, अरे धूमहु तजय सहज करुआई। धुआं, जो धुआं होता है भैया, अगर उसमें अगर डाल दिया जाए, लोबान डाल दिया जाए, या सुगंधित द्रव्य उस आग में डाल दिया जाए, तो वो जो धुआं निकलता है उसकी कड़वाहट खत्म हो जाती है और कड़वापन छोड़ करके सुगंधित वातावरण को उत्पन्न कर देता है और कड़वापन छोड़ देता है। अगर प्रसंग सुगंध बसाई, भनति बदेश वस्तु भली बरनी। मेरी कविता, मेरे द्वारा कही गई कथा हो सकता है थोड़ी भद्दी गलत हो सकती है, लेकिन राम कथा जग मंगल करनी। भनति बदेश वस्तु भली बरनी हो सकती है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया जा रहा है। इससे यह भी अच्छी समझी जाएगी। जय हो प्रभु। आलोक मिश्रा जी और राम नरेश शुक्ला जी, सादर प्रणाम भैया, बहुत सुंदर है। तुलसीदास जी ने कहा हो सकता है रामायण लोगों को अच्छी न लगे, लेकिन फिर भी राम की चर्चा है, मेरे राम पर मुझे पूरा विश्वास है कि ये कथा अच्छी ही समझी जाएगी। राम कथा कि जय जय राम कथा,
इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की। जय जय राम कथा महामोह मह शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। सुनकर तू भी अमर हो जाएगा, सुनकर अरे कह कर मैं भी अमर हो जाऊंगा। हनुमत जी की यथा की जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ये राम कथा बड़ी ही निर्मल है। मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनाति भली, हुई है सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। राम कथा क्या है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। और हमारे मुक्तिनाथ साहू जी श्री राम कथा में पधारे हैं। श्री रामचरित के पावन प्रसंग में आपका स्वागत है। भगवान की कृपा बनी रहे। राम से ही आराम, इधर में बात नहीं हो पाई। राम से ही आराम, सीताराम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। ओ मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित, गति क्रूर कविता सरित की, जो सरित पावन पात की। जिस प्रकार गंगा जी की वक्र गति है, गंगा जी कहीं इधर से गई, कहीं इधर से गई, कहीं ऐसे निकल गई, ऐसे चली गई, ठीक इसी प्रकार राम कथा की गंगा की जो चाल है वो टेढ़ी हो सकती है। प्रभु रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से ये कविता सुंदर और सज्जनों को मन में भाने वाली हो जाएगी, ये मेरा विश्वास है। प्रभु सुजस संगति भनाति भली, हुई है सुजन मन भावनी। और शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली हो जाती है। ऐसी कथा होगी। अपराजित योद्धा जी को सादर प्रणाम। राहुल मिश्रा जी आपको भी बहुत सुंदर प्रसंग है। कथा क्या है, कथा क्यों सुननी चाहिए, कथा में हम क्यों बैठें, राम चर्चा क्यों करें, आज इसका संदेह तुलसीदास जी एक एक करके दूर कर रहे हैं। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। वैसे कौन शमशान की भभूति को लगाएगा भैया, वहां तो जाते ही डर लगता है, लेकिन वही भभूति भोलेनाथ पर लगने के बाद पवित्र हो जाती है। प्रिय लागहि अति सबाहि मम, भनित राम जस संग। दारु विचारु की कराई को, बंदिय मलय प्रसंग। आहा, बहुत सुंदर है। श्री राम जी के यश के संग में मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। ये राम कथा श्री राम की कथा है, अर्थात मुझे पूर्ण विश्वास है इसको जो सुनेगा उसको ये प्रिय लगेगी।
वंदनीय हो जाए, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई उस लकड़ी की तुच्छता कहेगा क्या? इसी प्रकार भगवान की कथा जब राम का चरित्र में वर्णन किया जाएगा, उनके साथ से ये रामचरितमानस रूपी कविता पवित्र हो जाएगी, ये कथा पवित्र हो जाएगी। कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, अरे इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। कि जय जय राम कथा। श्याम सुरभि पय विषादयते गुणध करहि सब पान, गिरा ग्राम में सिय राम जस गाँव सुनहि सुजान। राम कथा, कि जय जय राम कथा। श्यामा गौ काली होने पर भी वो दूध तो सफेद ही देती है जी, और वो दूध बड़ा गुणकारी होता है। श्यामा गाय का दूध बड़ा गुणकारी होता है, यही समझकर उसको सब लोग पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते हैं और बुद्धिमान लोग बड़े चाव के साथ सुनते हैं। कि जय जय राम कथा, राम कथा, राम कथा। कि जय जय राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा। मनिमानुक मुक्ता छवि जैसी, अहिगिर गज सिर सोहनक जैसी। हो मनिमानक मुक्ता छवि जैसी, अहिगिर गज सिर सोहन तैसी। नप के रेट तरमी तनु पाई, लाहे सकल शोभा अधिकाई। देखिए कितना सुंदर लिखा है राम कथा, कि जय श्री राम कथा। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसे शोभा नहीं पाती। देखिए भैया भगवान कितना सुंदर लिखा है, तुलसीदास ने कितना गूढ़ लिखा है। मनिमानिक मुकुता छवि तैसी, अहि गिर गज सिर सोहन तैसी। माणिक्य मोती हीरा जवाहरात की जो शोभा होती है, वो अहि माने सांप, गिर माने पहाड़ और गज माने हाथी के ऊपर अगर होती है तो उतना सुंदर नहीं लगती जितना अरे निप के रीट तरुणी तनु पाई, लाहे सकल शोभा अधिकाई। जिस प्रकार राजा के मुकुट में वही सब माणिक्य लगा हो, नीलम लगा हो, मोती लगा हो, जो सर पर मुकुट रखा जाता है भैया, उसमें जो शोभा वो रत्न पाते हैं, वो रत्न नागमणि, नाग में भी, पर्वत में भी और हाथी के ऊपर भी शोभा नहीं पाते। ठीक इसी प्रकार अरे तैसे ही सुकवि कवित बुध काहि, उपजहि अनत अनत छबि लाहि। भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सादर आवत धाई, सुमिरत सारद आवत धाई। अरे राम कथा, कि जय श्री राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। तैसे ही इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं, अरे तैसे है सुकवि कवित बुध कहीं। कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है तो और शोभा उतनी नहीं पाएगी
चाहे जहाँ कोई कविता किसी प्रकार की आप किसी कविता सुना दो, उतना आनंद नहीं आएगा जितना आनंद कवि भक्त श्री राम की कथा को कहने में आएगा। सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती हैं। कहाँ? जहाँ श्री राम कथा होती है, जहाँ श्री राम चर्चा होती है। रामचरित सर बिनु अनहुआए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। सरस्वती जी दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। मतलब रामचरित सर, राम के चरित्र का सर माने सरोवर, बिनु अनहुआए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। सरस्वती जी दौड़ करके आती हैं, राम के चरित्र में उनका स्नान होता है तो उनकी थकान मिट जाती है। मेरे राम जी, मेरे श्री राम जी, कवि को विद्वस हृदय बिचारी, गावहि हरि जस कलमल हारी। इसीलिए जितने भी संसार में जो कवि हैं, ज्ञानी हैं, पंडित हैं, बुद्धिमान हैं, सज्जन हैं, वो श्री राम कथा का गायन करते हैं, श्री राम कथा को सुनते हैं, श्री राम की चर्चा में भाग लेते हैं। राम से या राम सीताराम, जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। हो राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा, पार्वती की जथा की जय जय राम कथा। किन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधु मत सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। जो बर सही बर बारी बिचारू, होए कबित मुक्ता मन चारू। संसारी मनुष्यों का अगर कोई गुणगान करने लगे तो सरस्वती जी परेशान हो जाती हैं, सिर धुलकर पछताने लगती हैं कि क्यों मैं इसके बुलाने पर आ गई। या कुलेंद्र तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्तावता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। इस मंत्र का आवाहन करके सरस्वती जी को आप बुलाइए और जन कल्याण की अन्य कविताएं सुनाइए। तो सरस्वती जी को बड़ी व्याकुलता होती है, सोचती हैं इसके बुलाने पर क्यों आ गई। बुद्धिमान लोग श्री राम की कथा को कहते हैं तो सरस्वती जी प्रसन्न हो जाती हैं। जो बर सही बर बारी बिचारू, इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है, होत कबित मुक्ता मन चारू, तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता है। ये श्री रामचरितमानस की कथा है, ये बड़ी गूढ़ है, बड़ी सुंदर है। इसमें मेरे राम और सीता जी का चरित्र है। जुगुत वेद पुनि पोहि रामचरित बरताग, परिहि सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। कविता रूपी मुक्तामणियों से युक्त होकर के राम रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग इसको अपने हृदय में धारण करेंगे। अत्यंत अनुराग रूपी शोभा से वो अत्यंत प्रेम को प्राप्त हो जाएंगे। राम कथा कि जय श्री राम कथा, राम कथा, राम कथा, राम कथा।
जे जन्मे कलिकाल कराला, कर तब बायस बेस मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, धिग धर्म ध्वज धंधक धोरी। राम कथा कि ये है राम कथा। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि जिसने इस कलिकाल में, इस कलयुग में जन्म लिया है, जिनकी करनी कौवे के समान काली है और वेश हंस का है। करनी कैसी है? कौवे की तरह। करतूत है, कर्म कैसे हैं? काले। राम सिया राम। उजले करनी करियो रे बंदे, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, उसकी तेज नजर से भैया कोई नहीं बच पाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। ऐसे कलयुग में जन्म लिए व्यक्ति जो करनी काली करते हैं, करतूते काली करते हैं, काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष पाखंड झूठ अन्याय छल प्रपंच से भरे रहते हैं और वेश बनाते हैं हंस की तरह। वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पाप के भाड़े हैं। वंचक भगत कहा ये राम के, श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन और लोभ और क्रोध काम के गुलाम हैं और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म ध्वज, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले हैं, दंभी हैं, कपटी हैं, कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। राम सिया राम सीताराम जय जय। तुलसीदास जी कहते हैं राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। राम कथा कि जय सिया राम कथा, राम कथा राम कथा। अरे जाओ अपने अवगुण सब कहूं। अगर ऐसा कोई है तो समझ लो हम हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि ये अगर मान लीजिए इस सब अवगुण हमारे अंदर हैं, तो अपने जाओ अपने अवगुण सब कहूं। बाढ़ है कथा पार नहीं लाहूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि मैं अपने गुण और अवगुण बताने लगूंगा तो इस कथा का विस्तार हो जाएगा और ये बढ़ जाएगा, मैं पारे नहीं पाऊंगा। तुलसीदास जी ने अपने आप को अधर्मी कहा है, अपने आप को कहा है कि मैं कामी हूं। कि सारे अवगुण, इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े महाकवि, देखिए उन्होंने अपने आप को ही निम्न कोटि का लिखा है। और यहाँ आदमी थोड़ा सा रुपया मिला, थोड़ी सी बुद्धि आई, थोड़ा सा ज्ञान मिला, अपने आप को वक्ता कहने लगते हैं, बाबा कहने लगते हैं, अपने आप को ही भगवान साबित करते हैं, सबके दबा के पैर छुआते हैं, खूब चकाचक जीवन जीने का प्रयास करते हैं। लेकिन बाबा मेरे तुलसीदास जी ने अपने को सबसे निम्न कोटि स्तर का रखा। ऐसे ही रहना चाहिए। जाओ अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़ है कथा पार नहीं लहूं। बाढ़ है कथा पार नहीं लहू, ताते मैं अति अल्प बखाने। थोरे महु जानी है सयाने।
मैंने अपने अवगुणों को थोड़ा ही बताया, बुद्धिमान लोग सब जानेंगे कौन अवगुणी है, कौन गुणी है। राम जी या राम, विकास जी भी देख रहे हैं। मेरे राम जी जय जय राम कथा, समुझ विविध विधि बिनती मोरी, कौन कथा सुन दे ही खोरी, इतने ऊपर करी हैं जे असंका, मोहिते अधिकत जड़ मत रंका। मेरी अनेक प्रकार की विनती को समझकर जो भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा, इतने पर भी जो शंका करेंगे तो मुझसे अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल वो लोग होंगे। राम सिया राम। कभी न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो, कहु रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरत संसारा। बाबा ने कहा मैंने तो कोई महान कवि हूं, ना ही मैं बहुत चतुर और बुद्धिमान हूं। हे प्रभु, न तो मैं कवि हूं, न तो मैं बहुत बुद्धिमान हूं परमात्मा, न तो चतुर कहलाता हूं। मत अनुरूप राम गुण गावहूं, मत के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुणों को गाता हूं। कभी न हो नहीं चतुर कहावो, हे प्रभु, हे मेरे राघव, मैं न तो कवि हूं, न मैं बहुत चतुर हूं, न मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं। अपने अरे मत अनुरूप राम गुण गावहूं, मन के बुद्धि के अनुसार, अल्प बुद्धि के अनुसार मैं आपके गुण गा रहा हूं। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरे निरत संसारा। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरे निरत संसारा। भगवान श्री राम जी का जो चरित्र है बहुत अपार है, बहुत बड़ा है। जैसे समुद्र को पार करना, जैसे पृथ्वी को नाप लेना, जैसे सूर्य तक गमन करना, उससे भी कई गुना श्री राम जी का चरित्र है। अरे कहाँ मत मोरे निरत संसारा, कहाँ संसार में ये मेरी छोटी सी बुद्धि, हे प्रभु मैं कैसे करूंगा। जय मारुत गिरु मेरु उड़ाई, कहो तूल कह लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई हो, करत कथा मन अति कदराई। जय मारुत गिर मेरु उड़ाई, हे प्रभु, जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई की गिनती कहाँ, मेरी गिनती कहाँ परमात्मा, मेरी गिनती कहाँ है। कहो तूल के लेखे माही, ये तूल किस लेखे माही है, उसकी गिनती कहाँ है। समुझत अमित राम प्रभुताई, श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा कहने में मेरा और तुलसीदास जी का रचने में मन बहुत हिचकिचा रहा है। प्रभु किस प्रकार राम कथा कहेंगे, उसका गायन कैसे करेंगे। प्रभु हे परमात्मा, कि आपका चरित्र बड़ा ही विशाल है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। राम कथा
कि जय जय राम कथा। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेत नेत कह जा सुगुन करहि निरंतर गान। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाए। ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं, प्रभु कैसे हम आपका वर्णन कर पाएंगे। राम से या राम सीताराम सीताराम। सुन अरे राम कथा, जय जय राम कथा। सुनहु तात जय कारण आयो, सो सब भयहु दरस तब पायो। देख परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा यति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावन। ओ सादर तात सुनावहु मोही, बार बार बिनवहु मैं तो ही। राम श्री राम सिया राम जय जय राम। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। एक अनेह अरूप नामा, अज सच्चिदानंद पर धाम। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। अरे जय जन पर ममता अति छोहु, जय करुणा कर कीन्ह न केहू। गए बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। हो बुधवर नहीं हरि जस जस जानी। करहि पुनीत सुफल निज भानी। तह बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहियो नाय राम पद माथा। अरे मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तहि मग चलत सुगम मोहि भाई। अति अपार जे सरेत बर, जौन सेतु कराही। चढ़ पिपील कहूँ परम लघु, बिनु सम पारहि जाय। कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। राम चरण रति जो चाहूं, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित जो यह कथा, करहु सवन पुट पान। कि जय जय राम कथा, कि यह श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाएगी, जन्म जन्म की व्यथा। कि जय जय राम कथा। बड़ा सुंदर तुलसीदास जी ने वर्णन किया। कहा मैं अल्प ज्ञानी हूँ, मेरे पास बुद्धि नहीं है प्रभु। हे रघुनाथ जी, आपका विस्तार, आपकी कथा बहुत बड़ी है। हे प्रभु, आपकी कथा अकथनीय है। इसमें वेदों ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया। प्रभु, आप भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है।
उसका नाना प्रकार के शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से पार कर देता है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। एक अनीह अरूप अनामा, जो परमेश्वर है वो एक है, जिसके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप नहीं, जिनका कोई नाम नहीं। उन्हें भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं की हैं। वह लीला केवल भक्तों के हितों के लिए की है। इसमें जो श्री राम जी का चरित्र मेरे रघुनाथ जी का है, वो जितनी भी लीलाएं की हैं वो अपने भक्तों के हितों की रक्षा करने के लिए की हैं। भगवान बड़े कृपालु हैं, शरणागत के भगवान बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी कृपा, बड़ी ममता है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। ये मेरे राम का चरित्र है। मेरे राम ने जिस पर कृपा की है, उस पर कभी क्रोध नहीं किया। सो केवल भक्तन हित लागी, और मेरे राम परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जय जन पर ममता अति छोहु, जय करुणा कर कीन्ह कोहु। कभी क्रोध नहीं किया। भगवान की एक बार मेरे राम की कृपा हो जावे, फिर मेरे रघुनाथ जी कभी क्रोध नहीं करते हैं। अरे गए बहोरी गरीब निवाजू, वे प्रभु रघुनाथ जी की गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवाज दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। सरल सबल साहिब रघुराजू, भगवान सबके मालिक हैं। मेरे राम सबके मालिक हैं, सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, ये समझकर जो बुद्धिमान लोग हैं वो भगवान का भजन करते हैं, ये समझ करके कि मेरे रघुनाथ जी जिस पर कृपा करेंगे, करते ही रहेंगे। करहि पुनीत सुफल निज बानी, और अपने बाणी को राम राम कहते हुए पवित्र करते हैं। और तहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहीं हूं नाई राम पद माथा। उन्हीं के बल पर, मेरे राम के बल पर, मेरे हनुमान जी के बल पर, इनकी महिमा का यथार्थ वर्णन तो नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। भगवान श्री राम जी मुझ पर कृपा करें। इसी विचार से वाल्मीकि व्यास आदि मुनियों ने पहले ही भगवान की हरि कथा, हरि चर्चा कही है, और हम भी प्रयास कर रहे हैं। तेह बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहियो नाय राम पद माथा। तुलसीदास जी कह रहे हैं भगवान की कृपा से मैं भी उनकी कथा का गायन करूंगा। मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी, अरे मुनि प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मुहि भाई। उसी मार्ग पर हे मेरे राम मैं भी चल रहा हूँ। मैं मेरे राम की कथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे रघुनाथ जी मुझ पर कृपा करें, जो लोग सुने उन पर भी दया करें, क्योंकि राम जी अगर एक बार कृपा करते हैं उन पर फिर क्रोध नहीं करते हैं। अति अपार जे सरित बर, जो नप से तु कराही, चढ़ पिपील कहूँ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाए। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं,
यदि राजा उन पर पुल बांध दे तो अत्यंत छोटी चींटी भी उस पर चढ़कर बिना परिश्रम से नदी के पार चली जाती है। ठीक इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं श्री राम जी का चरित्र का वर्णन सहज ही कर पाऊंगा। ये भाव है राम कथा कि जय जय राम कथा। आज के प्रसंग में तुलसीदास जी ने राम की कथा का महिमा का वर्णन किया। कौन लोग कथा कैसे सुनेंगे, क्या रहेगा, बहुत सुंदर प्रसंग रहा। अब शुभ रात्रि। यहीं पर कथा का विश्राम। दोहा नंबर 13। इसके आगे की कथा कल। राम कथा कि जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा। बहुत सुंदर थी, बहुत बढ़िया लगा, बहुत सुंदर कथा है। आदरणीय अवनिंद कुमार अवस्थी जी कथा में आए। हनुमान जी की कृपा बनी रहे। और आप सबसे प्रार्थना है कि ये वीडियो YouTube पर अपलोड हो जाएगा। आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब करके इस कथा का पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जब कभी हो फुर्सत तब राम राम कर लीजिएगा। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, अरे कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। इसलिए सबसे प्रार्थना, कथा यहीं पर रुक रही, सुनो वीर हनुमान, जाइए आसन लीजिए कृपा सिंधु भगवान। थोड़ा ठहर लो, एक भजन होगा। मेरे राम